नंबर 1.27। तो आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये कहता है इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस electric field is along z direction throughout. The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 coulomb meter इन दी नेगेटिव z डायरेक्शन। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम ये क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया है। तो गिवन में हम नोट करते हैं कि क्वेश्चन ने हमें सबसे पहले जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया है, मतलब dE अपॉन dz इज इक्वल टू दिया है 10 टू द पावर 5 न्यूटन कुलम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट p वेक्टर कितना दे रहा है क्वेश्चन, तो p वेक्टर दे रहा है 10 टू द पावर माइनस 7 कुलम मीटर। ठीक है, निगेटिव z डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, निगेटिव z डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो आपने बताना है कि फोर्स कितना है और टॉर्क कितना है, ये दो चीज़ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि एक फिगर ड्रॉ करते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम और कंप्लीट पिक्चर ले सकें कि क्वेश्चन ने एक्चुअली कहा क्या है। ठीक है, तो ये हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग जेड डायरेक्शन की तरफ है, ऊपर की तरफ, और फिर जो डाइपोल मोमेंट रखा गया है वो निगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, डाइपोल जो रखा गया है वो निगेटिव, तो इसका मतलब, और डाइपोल में जो फील्ड होता है, डाइपोल का जो फील्ड होता है ये निगेटिव है माइनस क्यू, ये पॉजिटिव है प्लस क्यू, और ये 2a है। तो हम जानते हैं कि डाइपोल में अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट में। तो हम यही तो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इस वजह से माइनस क्यू को हम ऊपर रखेंगे और जो प्लस क्यू है उसे यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 2a। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो निगेटिव z डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है z एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है कि जो डाइपोल मोमेंट है निगेटिव z डायरेक्शन, तो अगर हम निगेटिव लिखने का निगेटिव हटा दें तो यहाँ पर हम माइनस ला देते हैं, तो माइनस 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं QE। तो QE फोर्स अगर होता है तो यहाँ पर जो फोर्स होगा तो हम इसके ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू QDE, और जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद काम ये करेंगे कि F इज इक्वल टू QDE, और एक काम ये करना है कि DZ से इंटू कर देना है और DZ से डिवाइड कर देना है। तो जब हम इतना काम करेंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू DZ एक तरफ और DE अपॉन DZ एक तरफ। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि Q इंटू DZ ये डाइपोल मोमेंट के लिए आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू यहाँ डाल देंगे P, और DE अपॉन DZ का वैल्यू यहाँ से हम डाल देंगे 10 टू द पावर 5। तो F इज इक्वल टू P के वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा माइनस, या मैग्नीट्यूड अगर हटा दें तो 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर 5। तो फोर्स इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। तो ये फोर्स निकल कर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि टॉर्क कितना है। तो फोर्स हमने निकाल लिया है, ये हमारा पहला आंसर है। अब कह रहा है टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। तो P हमें पता है, P कितना है माइनस 10 टू द पावर माइनस 7। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रहा है कितना, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम हटा दें तो एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जेड एक्सिस की तरफ इधर है और निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 180 डिग्री। तो PE और साइन डाल देंगे कितना 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री होता है 0, इस वजह से जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।